में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। हाँ, 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामिनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामिनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामिनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, AN सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, द्रोप्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, CID और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। वो हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे।
इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1941 की मूवी और आवारा 1995 की मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फेल्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमाघर के पर्दों पर आगाज किया है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परिल जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्य शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2, पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर बितरी नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धेम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, दश, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डिगा, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर और परवरिश जैसी बेहतरीन मूवी भी विनोद खन्ना ने की हैं।
विनोद खन्ना ने डायरेक्टर के रूप में हिमालय पुत्र मूवी को भी डायरेक्ट किया है। राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 पिक्चर फिल्मों में काम किया है, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया है। वह 3 साल 1959 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना के भाई राजेश खन्ना हैं। उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फेयर पुरस्कार मिला है। 16 बार मनोनीत किया गया है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अधिकतम 4 बार उनको ही मिला है। 24 बार इन्हें मनोनीत किया गया है। 2005 में उन्होंने फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1961 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। राज बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही हैं। बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई। 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। वहीं उन्होंने 1961 से 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में, 1966 से 1996 में 9 सामान्य हित फिल्में, 1966 से 2013 में 163 फिल्म और 105 हिट रही हैं। ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई नहीं तोड़ सका है। राजेश खन्ना को मूवीज़ का रिकॉर्ड मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हैं। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। हाँ, 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामिनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामिनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामिनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, A.N. सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, दो प्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की पे दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, CID और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। वो हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग
1941 की मूवी और आवारा 1995 की मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फेल्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमाघर के पर्दों पर आगाज किया है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परिल जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्य शिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2, पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर बितरी नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, दर्श, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डिगा, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर और परवरिश जैसी बेहतरीन मूवी भी विनोद खन्ना ने की हैं। विनोद खन्ना ने डायरेक्टर के रूप में हिमालय पुत्र मूवी को भी डायरेक्ट किया है।
राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 पिक्चर फिल्मों में काम किया है, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया है। वह 3 साल 1959 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना के भाई राजेश खन्ना हैं। उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फेयर पुरस्कार मिला है। 16 बार मनोनीत किया गया है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अधिकतम 4 बार उनको ही मिला है। 24 बार इन्हें मनोनीत किया गया है। 2005 में उन्होंने फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1961 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। राज बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही हैं। बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई। 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। वहीं उन्होंने 1961 से 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में, 1966 से 1996 में 9 सामान्य हित फिल्में, 1966 से 2013 में 163 फिल्म और 105 हिट रही हैं। ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई नहीं तोड़ सका है। राजेश खन्ना को मूवीज़ का रिकॉर्ड मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हैं। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है।
हाँ 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामिनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामिनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामिनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, A.N. सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, द्रोप्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की पे दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, CID और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। वो हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1941 की मूवी और आवारा 1995 की
मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फेल्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमाघर के पर्दों पर आगाज किया है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परिल जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्यशिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर बितरी नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, 10, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डीका, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर और परवरिश जैसी बेहतरीन मूवी भी विनोद खन्ना ने की हैं। विनोद खन्ना ने डायरेक्टर के रूप में हिमालय पुत्र मूवी को भी डायरेक्ट किया है। राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 पिक्चर फिल्मों में काम किया है, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है।
22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया है। वह 3 साल 1959 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना के भाई राजेश खन्ना हैं। उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फेयर पुरस्कार मिला है। 16 बार मनोनीत किया गया है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अधिकतम 4 बार उनको ही मिला है। 24 बार इन्हें मनोनीत किया गया है। 2005 में उन्होंने फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1961 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। राज बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही हैं। बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई। 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। वहीं उन्होंने 1961 से 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में, 1966 से 1996 में 9 सामान्य हित फिल्में, 1966 से 2013 में 163 फिल्म और 105 हिट रही हैं। ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई नहीं तोड़ सका है। राजेश खन्ना को मूवीज़ का रिकॉर्ड मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हैं। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। हाँ, 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है।
चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामिनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामिनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामिनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, एन सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, द्रोप्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की पे दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, सीआईडी और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। वो हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1941 की मूवी और आवारा 1995 की मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था।
50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फेल्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमाघर के पर्दों पर आगाज किया है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परील जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्यशिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर बितरी नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, दश, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डीका, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर और परवरिश जैसी बेहतरीन मूवी भी विनोद खन्ना ने की हैं। विनोद खन्ना ने डायरेक्टर के रूप में हिमालय पुत्र मूवी को भी डायरेक्ट किया है। राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 पिक्चर फिल्मों में काम किया है, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया है। वह 3
साल 1959 से 71 के अंदर 15-16 हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना के भाई राजेश खन्ना हैं। उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फेयर पुरस्कार मिला है, 16 बार मनोनीत किया गया है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अधिकतम 4 बार उनको ही मिला है, 24 बार इन्हें मनोनीत किया गया है। 2005 में उन्होंने फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1961 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। राज बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही हैं। बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई। 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। वहीं उन्होंने 1961 से 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में, 1966 से 1996 में 9 सामान्य हित फिल्में, 1966 से 2013 में 163 फिल्म और 105 हिट रही हैं। ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई नहीं तोड़ सका है। राजेश खन्ना को मूवीज़ का रिकॉर्ड मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हैं। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। हाँ, 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामिनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामिनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामिनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, A.N. सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, द्रोप्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की पे दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, CID और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। वो हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1941 की मूवी और आवारा 1995 की मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फेल्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप
शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमाघर के पर्दों पर आगाज किया है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ-बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउसहोल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परिल जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्यशिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2 पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर बितरी नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, दश, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डीका, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर और परवरिश जैसी बेहतरीन मूवी भी विनोद खन्ना ने की हैं। विनोद खन्ना ने डायरेक्टर के रूप में हिमालय पुत्र मूवी को भी डायरेक्ट किया है। राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 पिक्चर फिल्मों में काम किया है, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया है। वह 3 साल 1959 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में
अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना के भाई राजेश खन्ना हैं। उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फेयर पुरस्कार मिला है। 16 बार मनोनीत किया गया है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अधिकतम 4 बार उनको ही मिला है। 24 बार इन्हें मनोनीत किया गया है। 2005 में उन्होंने फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1961 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। राज बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही हैं। बहारों के सपने पूर्णतः असफल हुई। 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। वहीं उन्होंने 1961 से 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में, 1966 से 1996 में 9 सामान्य हित फिल्में, 1966 से 2013 में 163 फिल्म और 105 हिट रही हैं। ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई नहीं तोड़ सका है। राजेश खन्ना को मूवीज़ का रिकॉर्ड मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हैं। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। हाँ, 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामिनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामिनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामिनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, एएन सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, द्रोप्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की पे दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, सीआईडी और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। कपूर हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्म में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1941 की मूवी और आवारा 1995 की मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फील्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान
गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमा घर के पर्दों पर आगाज किया है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परिल जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्यशिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2, पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, बितरी, नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, दश, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डीका, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर और परवरिश जैसी बेहतरीन मूवी भी विनोद खन्ना ने की हैं। विनोद खन्ना ने डायरेक्टर के रूप में हिमालय पुत्र मूवी को भी डायरेक्ट किया है। राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 पिक्चर फिल्मों में काम किया है, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया है। वह 3 साल 1959 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना के भाई राजेश खन्ना हैं।
उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फेयर पुरस्कार मिला है। 16 बार मनोनीत किया गया है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अधिकतम 4 बार उनको ही मिला है। 24 बार इन्हें मनोनीत किया गया है। 2005 में उन्होंने फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1961 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। राज बहारो के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही हैं। बहारो के सपने पूर्णतः असफल हुई। 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। वहीं उन्होंने 1961 से 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में, 1966 से 1996 में 9 सामान्य हित फिल्में, 1966 से 2013 में 163 फिल्म और 105 हिट रही हैं। ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई नहीं तोड़ सका है। राजेश खन्ना को मूवीज़ का रिकॉर्ड मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हैं। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। हम अपनी अगली वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यहाँ 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे
से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामिनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, एन सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, द्रोप्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की पे दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, सीआईडी और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। वो हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्मों में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1941 की मूवी और आवारा 1995 की मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फेल्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने
1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमा घर के पर्दों पर आगाज किया है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेम पत्र जैसी ऑफ बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परिल जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्यशिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2, पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, बितरी, नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, दर्श, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डीका, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर और परवरिश जैसी बेहतरीन मूवी भी विनोद खन्ना ने की हैं। विनोद खन्ना ने डायरेक्टर के रूप में हिमालय पुत्र मूवी को भी डायरेक्ट किया है। राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 पिक्चर फिल्मों में काम किया है, 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है, 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया है। वह 3 साल 1959 से 71 के अंदर 15 सोलो हिट फिल्मों में अभिनय करके बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने वाले विनोद खन्ना के भाई राजेश खन्ना हैं। उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फेयर पुरस्कार मिला है, 16 बार मनोनीत किया गया है। बंगाल फिल्म
जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अधिकतम 4 बार उनको ही मिला है। 24 बार इन्हें मनोनीत किया गया है। 2005 में उन्होंने फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किया था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1961 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। राज बहारो के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रही हैं। बहारो के सपने पूर्णतः असफल हुई। 1966 से 1991 में 74 स्वर्ण जयंती फिल्में की। वहीं उन्होंने 1961 से 1991 में 22 रजत जयंती फिल्में, 1966 से 1996 में 9 सामान्य हित फिल्में, 1966 से 2013 में 163 फिल्म और 105 हिट रही हैं। ये आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई नहीं तोड़ सका है। राजेश खन्ना को मूवीज़ का रिकॉर्ड मैन भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ हैं। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तथा आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। में लीड रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। कहानी 1975 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। हाँ, 78% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मूवी की स्टार्टिंग राजेश नारायण अपने भाई ब्रिजेश, भाभी और एक भतीजे मुन्नी के साथ ब्रिटिश भारत के एक छोटे से शहर में गरीबी में रहता है। वह कॉलेज में पढ़ता है और अमीर कामिनी सिन्हा, जो उसकी एक प्रेमिका है,
उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। दोनों किसी दिन शादी की उम्मीद रखे हुए हैं, जबकि ब्रिजेश अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में सक्रिय रूप से शामिल है। कवि राजेश को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीज़ें तब बदल जाती हैं जब ब्रिजेश की हत्या हो जाती है। राजेश स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वहीं जल्द ही अंग्रेजों का सिर दर्द बन जाता है। उसे मृत और जीवित लाने का आदेश जारी कर दिया जाता है। वहीं कामनी को भी वह छोड़ देता है, जो उसके पिता की पसंद के व्यक्ति से शादी कर लेती है। पठान ट्रक चालक शेर खान राजेश की सहायता कानून से भागने में करते हैं। राजेश अपने बचपन के दोस्त नवनवेले पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार के घर में आश्रय लेता है। उसे यह पता नहीं कि उसका सामना कामनी से होगा, जो धीरज की दुल्हन है। शेर खान, जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातनाएं जी जा रही हैं, जल्द ही राजेश के छिपने की जगह को बता देता है। धीरज को खुद से पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी दुल्हन का प्यार था। यहाँ पे धीरज उन दोनों को वहाँ से भगाने में मदद करता है, लेकिन कामनी ऐसा नहीं करना चाहती और वो धीरज के साथ रहने का फैसला करती है। राजेश कामनी की बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। यही मूवी का टी एंड हो जाता है। मूवी के मेन लीड कैरेक्टर की बात करें तो राजेश खन्ना ने राजेश नारायण, शशि कपूर ने धीरज, मुमताज़ ने कामनी सिन्हा, विनोद खन्ना ने शेर खान, A.N. सिंह ने राय बहादुर श्रीकांत सिन्हा, त्रिलोक कपूर ने ब्रिजेश नारायण, दुलारी ने श्रीमती श्रीकांत सिन्हा, लीला मिश्रा ने धीरज की मौसी, यूनिश ने परवेज कोतवाल आदि का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी के सारे म्यूजिक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा बेहतरीन गाने को प्रेजेंट किया गया है। वहीं इस मूवी के डायरेक्टर राज भोसले की बात करें, जिनका जन्म 31 मई 1925 को हुआ था तथा निधन 9 मई 1991 को हुआ था, जो हिंदी फिल्मों के कई मुख्य फिल्मों के निर्देशक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज जाल से शुरू की थी। वहीं इन्होंने बतौर डायरेक्टर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन, माटी मांगे खून, सनी, तेरी मांग सिंदूर से भर दूं, दासी, द्रोप्रेमी, दोस्ताना, मेरी तुलसी, मेरा आंगन की पे दहला, प्रेम कहानी, कच्चे धागे, शरीफ, बदमाश, मेरा गांव मेरा देश, चिराग, दो रास्ते, अनीता, मेरा साया, दो बदन, वो कौन थी, मुंबई का बाबू, 16वां साल, काली पानी, CID और मिलाप जैसी कई फिल्में की हैं। वो हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन अभिनेता हैं और हिंदी फिल्मों में मशहूर लोकप्रिय कपूर परिवार के सदस्य भी हैं। वर्ष 2011 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2014 में उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से वे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले कपूर परिवार के तीसरे सदस्य बन गए थे। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। इनका जन्म जाने माने अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने पिता एवं भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने फिल्म में कई किरदार निभाए हैं। शशि कपूर ने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। पिता पृथ्वीराज कपूर उन्हें छुट्टियों के दौरान स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसका नतीजा रहा कि शशि कपूर बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें आग 1941 की मूवी और आवारा 1995 की मूवी में भूमिका दी। आवारा में उन्होंने राज कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था। 50 के दशक में पिता की सलाह पर गोदरे फील्डर कैंडल के थिएटर ग्रुप शेक्सपियरियाना में शामिल हो गए और उसके साथ दुनिया भर में यात्राएं करने लगे। इसी दौरान गोदफ्रे की बेटी और ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर से उनका प्रेम हुआ और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1940 में विवाह कर लिया। शशि कपूर ने गैर परंपरागत किस्म की भूमिका के साथ सिनेमा घर के पर्दों पर आगाज किया है
उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर आधारित धर्मपुत्र नामक फिल्म का भी निर्माण किया है। उसके बाद चार दीवारी और प्रेमपत्र जैसी ऑफ बीट फिल्में भी नजर आई। वे सिनेमा के पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाले जैसी अंग्रेजी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1964 में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण साल बिताया। इसी साल उनकी पहली फिल्म जुबली फिल्म एक जब जब फूले खिले रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने उन्हें भारत की पहली बहुत अभिनेताओं वाली हिंदी फिल्म वक्त के लिए कास्ट किया। बॉक्स ऑफिस पर लगातार दो बड़ी हिट फिल्मों के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन दोनों फिल्मों में ही शशि कपूर ने अपनी परंपरागत भूमिका निभाई, लेकिन उनके अंदर अभिनेता इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्होंने ए मैटर ऑफ इनोसेंस और प्रीटी परिल जैसी फिल्में की। वहीं हसीना मान जाएगी प्यार का मौसम ने भी उन्हें एक चॉकलेटी हीरो के रूप में स्थापित किया। 70 के दशक में शक्ति कपूर सबसे व्यस्त अभिनेताओं में से एक थे। इसी दशक में उनकी चोर मचाए शोर, दीवार, कभी कभी दूसरा आदमी, सत्यशिवम सुंदरम जैसी हिट फिल्में रिलीज हुई। 1981 में पिता पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद शशि कपूर ने जेनिफर के साथ मिलकर पिता के स्वप्न को जारी रखने के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर का निर्माण किया। अमिताभ बच्चन के साथ आई कई फिल्में दीवार, कभी त्रिशूल, सिलसिला, नमक हलाल, 2 और 2, पंच, शान जैसी बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में भी की। इन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इस कस्टडी में भी अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। वहीं इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर विनोद खन्ना की बात करें, जिनका जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, बितरी, नानी भारत में हुआ था, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान है। भारत विभाजन के बाद विनोद खन्ना अपने परिवार सहित पेशावर से मुंबई आ गए। उन्होंने अपने माता पिता का नाम कमला और किशनचंद खन्ना था। 1960 के बाद उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने सिद्धम कॉलेज से वाणिज्यिक में स्नातक किया। इनके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना थे, जो दोनों फिल्म अभिनेता बने। 2018 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित होने के कारण मुंबई में HN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौरों में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसमें से रिस्क, चूड़िया, पहचान, नीला, क्रांति, दीवानापन, हिमालय पुत्र, ढाल, दश, मुकदमा, हलचल, जन्म कुंडली, इना मीना डीका, प्यार का डोप, इक्का राजा रानी, क्षत्रिय, इंसानियत का देवता, निश्चय, परंपरा, हमशक्ल, पुलिस और मुजरिम, वक्त का बादशाह, खून का कर्ज, धर्म संकट, फरिश्ते, मुकद्दर का बादशाह, लेकिन, जुर्म, पत्थर का इंसान, CID, महासंग्राम, चांदनी, बंटवारा, सूर्य, महादेव, रिहाई, फैसला, दयावान, इंसाफ, सत्यमेव जयते, दौलत के दुश्मन, खुदा कसम, जय यात्रा, कुर्बानी, द बर्निंग ट्रेन, सरकारी मेहमान, 2 शिकारी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, हत्यारा, आपकी खातिर,